नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024 और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। 2024 लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 68% मतदान हुआ, लेकिन पहले चरण के मतदान पर सियासी चर्चाएं गर्म हैं। बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक में बीजेपी का दम दिखाई दिया। अब पीएम मोदी दूसरे चरण के चुनावी रण में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में केरल की 20 सीटों पर एक साथ वोटिंग है। वहीं कर्नाटक की 14 सीटों पर भी इसी चरण में मतदान है। लेकिन पहले चरण में तमिलनाडु की कोयम्बटूर सीट पर भी चर्चा करना जरूरी है, जहां वोटिंग परसेंटेज 2019 की तुलना में ज्यादा रहा। इस हॉट सीट पर बीजेपी के अन्नामलाई मैदान में है। तो कैसे 102 सीटों पर हुए मतदान में बीजेपी ने बनाया नया रिकॉर्ड, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, 102 सीटों पर मतदान के बाद जैसे ही पीएम मोदी का पोस्ट आता है एक्स पर, उसके बाद सभी विपक्षी दल या कहेंगे जितने भी नेता एक तरह से बौखला जाते हैं। तो ये जो पोस्ट उन्होंने किया तो क्या संकेत दे गया? देखिए, एब्सोल्यूट जिसको कह सकते हैं कि नासमझी विपक्ष की तरफ से। आप जीत की मुद्रा में ही नहीं हो। यू आर नॉट इन द गेम। फॉर गॉड सेक राजनीति करना सीख लो। आप लोग, पोलिंग खत्म होती है, ऑब्वियस सी बात है, आप हार भी रहे हो, तभी आपको यह कहना चाहिए कि 102 सीटों में हम 80 जीत रहे हैं, हमारे पास रिपोर्ट्स आ गई हैं, ताकि आप अगले फेज के लिए अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद कर सको। सब सो गए, जागे रहे सिर्फ बीजेपी वाले, प्रधानमंत्री मोदी। ये तो बेसिक कटसी है। ये तो वैसे ही हुआ कि आप जो है पहले इनिंग में बॉलिंग करते हो, सामने वाला बैट्समैन रन बनाकर टीम बना करके चली जाती है और रन देख करके आप सो जाते हो, अरे नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। तो वो मैच जीतेगा नहीं। क्यों ऐसा हुआ? कल भी भागलपुर पहुंचे राहुल गांधी, वो ज्ञान दे रहे हैं कि बीजेपी वाले, ये एनडीए वाले 150 की सीट तक जीत पाएंगे। मैं आपको कह रहा हूं, बाबा तुम कितने जीत रहे हो ये तो बताओ। पूरे भाषण में आपने ये नहीं कहा कि 102 सीटों के ऊपर जो वोटिंग हुई है, हमारा गठबंधन बहुत आगे है। ये बेसिक डेकोरम है। ये भी आपको कोई सिखाएगा? ये बातें भी सिखाने की चीजें। भाई मत करो राजनीति। क्यों आ गए राजनीति में जब आपको बेसिक चीजें मालूम नहीं है कि चुनाव के पोलिंग के बाद क्या बोलना है, वोटिंग के पहले क्या बोलना है, कार्यकर्ताओं से क्या कहना है, नेताओं से क्या कहना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल के अपने भाषण में क्या कहा? सारे जगह पे चल रहा है कि भाई हमारे पास रिपोर्ट्स आ गई है। 102 सीटों में जिस तरह की बढ़त हमें मिली हुई है, उससे यह रास्ता साफ हो गया है कि अब 400 पार होने से कोई नहीं रोक सकता। अब वो 400 पार होगा नहीं होगा वो तो 4 जून को मालूम चलेगा। बट दिस इज व्हाट, ये नॉर्मल छोटी सी कटसी है। और आपने चर्चा छेड़ी है अन्नामलाई की, तो आप ये समझिए इस बार तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का वार जो है वो खाली नहीं जा रहा है। ही इज विनिंग विथ फ्लाइंग कलर्स। तो अन्नामलाई का यहाँ पर जिक्र किया सर ने, और जिस तरह से राजीव जी तमिलनाडु की बात करेंगे खासतौर से, क्योंकि 39 सीटें थी, एक ही फेज में हुआ है, और इधर उत्तराखंड में। लेकिन कोयम्बटूर की यहाँ पर हम जिक्र जरूर करेंगे, क्योंकि 2019 की तुलना में इस बार कोयम्बटूर में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहा है। तो ये क्या संदेश दे रहा है? देखिए, कोयम्बटूर में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहा, ये तो सीधे संकेत दे रहा है कि अन्नामलाई वहां से चुनाव जीत रहे हैं। पहले से यह संभावना थी और उन्होंने बूथ रिपोर्ट जो भेजे पूरे तमिलनाडु के, क्योंकि वो चुनाव सिर्फ कोयम्बटूर से नहीं लड़ रहे, पूरे तमिलनाडु में चुनाव वो लड़ रहे हैं। उनको चेहरा बनाया गया तमिलनाडु का। पीएम मोदी लगातार तमिलनाडु जाते रहे, साथ साथ रैलियां की, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हर जगह पर यह दिखाने की कोशिश की कि देखो तुम्हारे लिए एक नया लीडर हमने पैदा कर दिया है, यह है जो तुम्हारा भविष्य है और आगे चल के ये दिल्ली तक पहुंचेगा।
ये तमिलनाडु के लोगों के दिमाग में भरा गया है कि भारतीय जनता पार्टी यहां एक नया नेतृत्व लेकर आ रही है, नए विचार के साथ आ रही है। इसीलिए तमिलनाडु की राजनीति में पहले से ही हलचल मची हुई थी। स्टालिन और राहुल गांधी की जो जोड़ी वहां चल रही थी, ये परेशानी इन लोगों की यही है कि ये लोग जिस तरीके के पहले की राजनीति कर रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी भी वहां पर जब रैली करने के लिए गए, स्टालिन के साथ उन्होंने रैली की, उस समय भी वही पुरानी परंपराएं, वही बातें कर रहे थे जो कि द्रविडियन कल्चर, द्रविडियन मूवमेंट के समय से अभी तक चल रहा है। लेकिन तमिलनाडु के लोगों का विचार बदल रहा है। वो समझ रहे हैं कि हमारे साथ इतने सालों से लगातार धोखा दिया जा रहा है। वहां यह प्रचारित प्रसारित किया जाता है कि आप जिस सनातन की बात करते हो, जो हिंदू की बात करते हो, वो सनातन का मतलब ये उत्तर भारत के ब्राह्मणवाद है। इस सनातन को भूल जाओ, ये उत्तर भारत का ब्राह्मणवाद है जिसको आपके ऊपर थोपा जाता है। यह विचारधारा ऐसी बनी थी जिसे अन्नामलई ने तोड़ा। अलग अलग जगहों पर जाकर बात की कि तुम्हें भ्रमित किया जाता है, तुम भी मंदिर जाते हो, तुम भी पूजा पाठ करते हो, तुम भी उसी परंपरा से आते हो, तुम भी वही हिंदुत्व को अपनाते हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो भरा गया है वो इन द्रविडियन पार्टियों ने भरा है और उसके सहयोगी कांग्रेस है। इसलिए पूरी तरीके से परिवर्तन की जरूरत है और ये तमिलनाडु के चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा, जो स्टालिन राहुल जैसे लोगों के लिए चुनौती बनी है। और इसका परिणाम सामने दिखाई पड़ेगा कि तमिलनाडु से जो रिपोर्ट आ रही है, पीएम मोदी ये आधार बना के चल रहे हैं कि अब तो हम 400 पार जाने वाले हैं। तो यहाँ पर 400 पार का नारा दिया जा रहा है, लेकिन बंगाल की बात हम जरूर यहाँ पर करेंगे क्योंकि चुनाव आयोग के पास इस बार पहले ही फेज में सबसे ज्यादा 400 के करीब शिकायतें आई हैं, जो कहीं ना कहीं बताती है कि कुछ गड़बड़ है और इस बार चुनाव आयोग की तैयारी या जो सख्ती होगी वो और ज्यादा होगी। देखिए, ममता बनर्जी तो फंस गई, पूरी तरीके से फंस गई। उनको नींद नहीं आ रही होगी कि अब क्या होगा। और ये मुझे लगता है कि बहुत ही चालाकी से भारतीय जनता पार्टी ने वो कंप्लेंट्स और सारी चीजों को एक्सपोज किया। ये जो 3 सीटें जहां पे चुनाव हुई, वहां ममता बनर्जी की जीत का कोई आसार नहीं है दूर दूर तक। भारी, जिसको कह सकते हैं कि डिफरेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी तीनों सीट जीत भी रही है। लेकिन ऊपर से एक और ये जो 450 कंप्लेंट आ गया, उससे क्या हुआ? उससे ये हो गया कि इलेक्शन कमीशन अब चौकन्नी हो गई। मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे जैसे ये मसला साउथ जाता रहेगा, पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे ये नीचे उतरता रहेगा, जो 7 फेजेज में चुनाव हो रहे हैं, ममता बनर्जी बोली थी 1 फेज में कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फेज में करो। लेकिन पहले ही फेज में जब हिंसा, ये सुतली बॉम्ब, ये टीएमसी की गुंडागर्दी सामने आई है, इलेक्शन कमीशन अब वहाँ पे ज़्यादा सेंट्रल फोर्सेस को जो है लगाएगा। जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा नुकसान ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी क्या बौखलाई है, आप देखिए किस किस तरह का भाषण दे रही है, क्या क्या कह रही है, मुसलमानों को बरगला रही है। ये कह रही है तुम्हारा आई कार्ड छीन लिया जाएगा, तुमको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा, हम मर जाएंगे, सीए नहीं लागू होने देंगे। तरह तरह से आप जो है लोगों को भड़का भी रहे हो, लोगों को आप। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो 3 फेजेस में, जो 3 कंस्टिट्यूंसी में जो चुनाव हुए, उससे जो इंतजाम है, देखिए हुआ क्या है। ममता बनर्जी क्यों इस बार अपंग हो गई है। जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा, तमाम आला पुलिस अधिकारी जो टीएमसी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, उन सबको हटा दिया गया। जैसे कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर का जो पूरा सिस्टम इलेक्शन कमीशन के तहत है, वो बिल्कुल कमांड ऑफ चेन अलग है। और ममता बनर्जी अगर सिस्टम उनके साथ अगर खड़ी नहीं है, अगर पुलिस बल उसके साथ खड़े, क्योंकि आप देखिए दे वांट टू रिप्लेस एवरीथिंग। जो लोकल पुलिस वाले हैं, अभी क्या हो रहा है, अभी जो पहली सीख जो खबर आ रही है, इलेक्शन कमीशन ये करने वाला है कि हर राज्य में, देखिए ये विडंबना है, हर राज्य में जो पोलिंग बूथ है और उसके बाहर का एरिया है, ज्यादातर राज्यों में आप ये देखेंगे
कि जो बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, ये जो सेंट्रल फोर्सेस जो आती है वो पोलिंग बूथ के अंदर नहीं बल्कि उनकी ड्यूटी बाहर लगाई जाती है, क्योंकि उनको लैंग्वेज नहीं मालूम होता है, बहुत सारी चीजें होती है। बंगाल में अगले फेज से बंगाल पुलिस की ड्यूटी बाहर और सेंट्रल फोर्सेस की ड्यूटी अंदर, पोलिंग बूथ को गार्ड करने और अंदर सुचारू रूप से चल रहा है मतदान। वो जो लूट डकैती आप देखिए क्या हो रहा है, अभी आप आगे आएंगे, मैं एक भविष्यवाणी कर देता हूं, आपको इस तरह के वीडियोस मिलेंगे कि टीएमसी के गुंडे घुस गए और वहां कोई आ रहा है तो वहां पे खड़े हुए हैं और उसके सामने उससे जो है वो टीएमसी के सिंबल के ऊपर जो है बटन जबरदस्ती दलवाते हैं। ये गुंडागर्दी है टीएमसी की, ये डेमोक्रेसी बचाने का ये ढोंग ये लोग रचते हैं। लेकिन अब ये काम नहीं हो पाएगा धड़ल्ले से, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन जो है इस कंप्लेन की वजह से अपनी सारी स्ट्रेटजी को बदल रही है। तो यहाँ पर चुनाव आयोग ने अपनी रणनीति बदल दी है। ऐसे में जो अगला फेज होगा दूसरे चरण में, वहां पर ममता बनर्जी या कहें कि पूरे जो इंडिया अलायंस है उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बदलना शुरू कर दिया है। इस तरीके से ममता बनर्जी मुसलमानों को एकत्र कर रही है। ये जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो बोल रही हैं हर जगह मीटिंग में, रैली में, और मुसलमानों से कह रही हैं कि देखो अगर वोट नहीं दिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब छीन लिए जाएंगे, नागरिकता चली जाएगी। बस इतना तक नहीं रुकी हैं, अभी मौलानाओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये पैसे बांटे जा रहे हैं इस बात के लिए नहीं कि सिर्फ वोट दो, बल्कि इस बात के लिए भी कि जितना बूथ है और बूथ पर जितने लोग हैं जो मतदान करने वाले हैं, वोटिंग करने वाले हैं, उन सब की लिस्ट बनाओ और लिस्ट में देखो कि कौन यहां रह रहा है, कौन बाहर रह रहा है, क्योंकि इस बार बोगस वोटिंग होने नहीं देगा चुनाव आयोग। तो इसलिए जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस आए हैं, ममता बनर्जी ने लिस्ट थमा दिया, वोटर लिस्ट लो और बूथ पर देखो कि तुम्हारे गांव में 20 लोग 25 लोग अगर पश्चिम बंगाल से बाहर या क्षेत्र से बाहर, जैसे अगर किसी जगह मुर्शिदाबाद के लोग कोलकाता में काम कर रहे हैं तो उसे भी वापस बुलाओ। वोटिंग के दिन वो लोग रहना चाहिए, इसके लिए टीएमसी पैसे बांट रही है। भाड़ा दो, उनको आने जाने का खर्च दो, जितने दिन की मजदूरी चाहिए उतना दिन का दो, लेकिन दो। अब बोकस वोटिंग नहीं होगी। चुनाव आयोग जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस की संख्या बढ़ा रहा है, वहां इंटरनल सिक्योरिटी बेहतर कर रहा है। इससे अब जितना हो सके अपने लोगों को जुटाओ। ये रणनीति ममता बनर्जी की है, जो दिखता है कि इनके अंदर अब हार हावी हो चुका है। ममता का अब आगे कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, 102 सीटों पर हुए मतदान पर आपका सटीक विश्लेषण और जो तमाम जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो फर्स्ट फेज की वोटिंग के साथ साथ अब सभी राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण के लिए भी अपनी कमर कस ली है। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों पर चुनावी बैटल होगा। दूसरे चरण में कर्नाटक को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। वहीं केरल में भी बीजेपी क्या कमाल करती है, ये भी चुनाव के नतीजे तय करेंगे। आज बैटल में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।